चीज़ें आसान नहीं थी क्योंकि कॉलेज के स्टार्टिंग में बहुत रैगिंग होती है मेडिकल कॉलेजेस में। हमारे कॉलेज में भी हुई, मेरी तो खासकर काफ़ी हुई थी। मुझे लोगों को ठीक करना था, चाहे वो मैं किसी भी वे में करूं, तो उस नज़रिए से ही मैं अब सबको देखती। आज की शाम आपके नाम, मैं हूं मुस्कान। आज फिर से हम आए एक नए एपिसोड में। हमारे साथ हैं डॉक्टर अदिति मैम। चलिए शुरुआत करते हैं इनकी जर्नी से। अदिति मैम, आपको कैसा लग रहा है हमारे टीवीटी पॉडकास्ट में आज? मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ी डरी हुई भी हूँ, बट मैं बहुत खुश हूँ। जब आप डॉक्टर बने, आपने किन किन चीज़ों से क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में आई? मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर हो या डेंटिस्ट हो या जो भी मेडिकल प्रोफेशन में जो भी लोग हैं, उन किसी के लिए भी आसान नहीं है कुछ भी करना, क्योंकि समय समय पे आप अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कब आपके बहुत ऑडली वर्किंग आवर्स होते हैं, सुबह काम, शाम को, रात को आपको कभी भी ड्यूटी पे जाना रहता है। खैर मैं एक डेंटिस्ट हूँ तो मेरे साथ इतना स्ट्रिक्ट वो नहीं था शेड्यूल, बट हाँ फिर भी बहुत मुश्किल होती है लोगों के लिए। और हाँ, मैंने पर्सनली काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है इस प्रोफेशन के लिए, क्योंकि मुझे याद है जब मेरे फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्ज़ाम्स थे, उसी टाइम पे मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी और मेरा पूरा परिवार वहाँ था, लेकिन उनमें से किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि मेरी परीक्षाएं थी एंड मेरे को उस चीज़ से गुज़रना पड़ा। एंड जब मैं वापस आई घर पे, तब मुझे पता चला कि जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी वो अब नहीं है। तो कुछ चीज़ें आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते आपके आसपास। मेडिकल प्रोफेशन में ये बहुत होता है। आपकी इंस्पिरेशन कौन थी यहाँ फील्ड में आने के लिए, मेडिकल फील्ड में आने के लिए? तो हमेशा से मैंने डॉक्टर सेट से खेला है, तो क्योंकि मैं लड़की भी थी तो बहुत कॉमन है ये चीज़ पेरेंट्स के लिए सोचना कि लड़का होगा तो इंजीनियर, लड़की होगी तो डॉक्टर। माय फैमिली हैज़ इंजीनियर्स, सब इंजीनियर्स हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा सपना भी था कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरी दादी अपनी पढ़ाई बहुत सारे रीजंस की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाएँ, तो उनका बहुत मन था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो बचपन से ही वो सब चीज़ें साथ में हो के मेरे सब रिश्तेदार, सब लोगों ने मुझसे कहा, तो मैंने ठान लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन जब तक मैं 10वीं में आई तब मेरा मन थोड़ा बहक गया और मेरे को था कि मैं इंजीनियर बन जाती हूँ और मैं मेरे पापा जैसी लाइफ जीना चाहती हूँ। एंड देन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं डॉक्टर नहीं बनूँगी। फिर कुछ चेंज हुआ और फिर मैं इस फील्ड में आ गई। जैसे स्कूल में माई सेल्फ लिखते हैं ना कि आप डॉक्टर बनोगे, क्या बनोगे बड़े होके, डॉक्टर, ऐसे बोलते हैं। तो फिर आपने वही स्ट्रीम फॉलो करते चले गए कि हाँ मेरे को डॉक्टर बनना है? हाँ, मतलब वही मैंने फॉलो किया पूरी लाइफ टाइम। बट 10वीं के बाद मुझे था कि अब इतना मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। मैं देखती थी लोगों के साथ क्या क्या होता है और कितना पढ़ते हैं, कितना मेहनत करते हैं, तो मुझे था कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। लेकिन फिर कुछ हुआ और फिर मैंने सोच लिया कि यही करना है अभी। 12th में आने के बाद भी आप मतलब कंफ्यूज थे कि मेरे को क्या स्ट्रीम? मैं काफ़ी कंफ्यूज थी। मैं एग्ज़ाम देने के बाद तक भी कंफ्यूज थी और मुझे था कि अब पता नहीं मुझे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम देने तक मेरा एनर्जी पूरा ख़त्म हो गया था कि मुझे अब पढ़ाई ही नहीं करनी। मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं पढ़ूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा और कर लिया। आपकी प्रोफेशनल में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ क्या आई? सबसे मुश्किल जो चीज़ थी वो यही था कि मैं घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरा कॉलेज और मेरा घर दूर था। और दूसरी चीज़, मेडिकल प्रोफेशन में अगर आप घर में नहीं हैं या अपने घर वालों से दूर हैं, तो आपके लिए वो और मुश्किल बन जाता है। इंसान खुद नहीं हारता है, इंसान को समाज की सोच हरा देती है। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ, इस पूरे संसार में सिर्फ 2 ही भगवान हो सकते हैं, एक माँ और दूसरा डॉक्टर। दवाई से सिर्फ बीमारी ठीक होती है, लेकिन रोग जो ठीक करता है वो डॉक्टर ही होता है। आजकल पैसा बनाना बहुत आसान हो गया है। आजकल 12वीं में भी आप
इंस्टाग्राम पे रील डाल रहे हैं, फेमस हो रहे हैं और आपको पैसे मिल रहे हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट्स आ रही हैं और आप वो सब कर सकते हैं जो आप सोचते थे कि हाँ हम जब 25 साल के हो जाएंगे तो करेंगे। आजकल 18-18 साल के बच्चे गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। तो मेडिकल प्रोफेशन में इंतज़ार बहुत करना पड़ेगा क्योंकि आपकी पढ़ाई काफ़ी लंबी रहेगी। तो आप उस चीज़ पे गिव अप मत कीजिए और 4 दोस्तों को देख के ये भी मत सोचिए कि आप पीछे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर देगा आपको और आप अपने गोल से हट जाएंगे। आप फिर ये सोचेंगे कि आपका जो लाइफ में पर्पस है वो पैसा कमाना है, लेकिन आपका लाइफ में पर्पस किसी को ठीक करना है। तो आप उस चीज़ से ना हटिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो वही सोचिए कि हाँ आप किसी की जान बचाएंगे, आप किसी को ठीक करेंगे और किसी के चेहरे पे एज अ डेंटिस्ट स्माइल लेके आएंगे। तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में उसको देखिए। चीज़ें आसान नहीं थी क्योंकि कॉलेज के स्टार्टिंग में बहुत रैगिंग होती है मेडिकल कॉलेजेस में। हमारे कॉलेज में भी हुई, मेरी तो खासकर काफ़ी हुई थी, क्योंकि नॉर्थ इंडियंस को ऐसे देखा जाता है कि आप बाहर से हैं। तो नॉर्थ इंडियंस क्या, कोई भी जो बाहर से आता है उसको ऐसे ही देखा जाता है कि आप बाहर से हैं। तो मेरी काफ़ी रैगिंग भी हुई, बट मेरे पेरेंट्स को मैंने सब बताया, सब मेरे साथ थे, तो इतना कुछ मुझे उस चीज़ का मतलब हो रहा है, हाँ, कि इतना कुछ हो रहा है तो मुझे उतना एहसास नहीं हुआ। बट हाँ रैगिंग हुई। फिर उसके बाद बाय द टाइम फर्स्ट ईयर ख़त्म होने वाला था, मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो मेरे नाना जी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी उस टाइम पे और क्योंकि मेरे फाइनल एग्ज़ाम थे और मेरे पहले एग्ज़ाम्स थे, तो मेरे घर वालों ने मुझे बताया ही नहीं कि उनकी इतनी तबीयत ख़राब है या वो एडमिटेड हैं। तो मैं जब उनको फ़ोन करती थी वो मेरे से आराम से ही बात करते थे। जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और मैं घर गई तब मुझे पता चला कि वो नहीं रहे और तब मेरे को बहुत बहुत बुरा लगा, क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से मैं उनसे लास्ट टाइम मिल भी नहीं पाई। वो लोग आए भी थे मेरे से मिलने, बट क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, मेरी छुट्टियां नहीं थी, तो मैं निकल ही नहीं पाई, तो मैं उनसे मिल नहीं पाई। तो मुझे इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा लगता है कि हाँ, जो मैंने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया है वो बस एक कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए, वो यही है कि मैं लास्ट टाइम भी अपने नाना जी से मिल नहीं पाई। एंड क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ तो मेरा काफ़ी अटैचमेंट है सबसे, मतलब आई एम वेरी क्लोज टू ऑल माई ग्रैंड पेरेंट्स। मेरे चाचा चाची सब मेरे काफ़ी करीब हैं, तो उनका जाना मेरी लाइफ के लिए काफ़ी टर्निंग पॉइंट हो गया था। और वो इतना टर्निंग पॉइंट था कि मैं वो हॉस्टल की विंग होती है जिसमें फर्स्ट ईयर के फ्रेशर बच्चे रहते हैं, वो पूरी विंग में सिर्फ 3 ही बच्चे पास हुए थे फर्स्ट ईयर में, जिसमें से एक मैं थी। तो मैं उस चीज़ को मेरा काफ़ी मतलब उनका आशीर्वाद मानती हूँ और उनका मतलब मेरा लक मानती हूँ, उनका आशीर्वाद मांगती हूँ कि उस वजह से ही मैं आगे बढ़ पाई। नहीं तो सब बच्चे फेल हो गए थे और मैं अकेली पास हो गई थी। ऐसा तो है नहीं कि सब अच्छे से ही पढ़ाई करते हैं, बट वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। बट मेडिकल स्ट्रीम में तो काफ़ी लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, काफ़ी री वगैरह कॉलेजेस में आ जाती है, तो काफ़ी लोग सुसाइड भी कर लेते हैं परेशान होकर मेडिकल स्ट्रीम से ही। तो ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, ऐसा होता है। आजकल प्रॉब्लम ये है ना कि हम सब का मेहनत करने का और उसका रिज़ल्ट पाने का नज़रिया बहुत अलग है। जैसे मेरे पेरेंट्स भी बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो लोग इतने अटैच नहीं है रिज़ल्ट से जितना हम लोग हैं। हम लोग को तुरंत चाहिए कुछ। अगर आज मैंने मान लो इंस्टाग्राम पे कुछ डाला है तो मुझे आज ही उस पर लाइक चाहिए, आज ही उस पर व्यूज़ चाहिए और आज ही अच्छा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। एंड क्योंकि लोग इतनी मेहनत करते हैं, साल साल में मेडिकल की पढ़ाई करके वो एग्ज़ाम देते हैं, कम से कम 15 से 16 लाख बच्चे वो एग्ज़ाम देते हैं। 15-16 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और सीटें बहुत ज़्यादा कम होती हैं, तो उनकी उम्मीद टूट जाती है। फिर वो साल 2 साल बैठे बैठे फ्रस्ट्रेशन में आके एंड हाँ, सुसाइड्स होते हैं, हमारे इधर भी हुए हैं। और ये बहुत दुख की बात होती है कि कोई इतनी मेहनत कर रहा है और फिर जस्ट बिकॉज वो उस टाइम पे नहीं अच्छा हो रहा है, इसका मतलब पूरी ज़िंदगी ख़राब है, तो होता है। कोविड टाइम में भी लोग भगवान मानते थे डॉक्टर्स को, बट कुछ लोग डॉक्टर्स तो अटेंड भी नहीं करते थे या उनको ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे कि कुछ है ही नहीं वो लोग उनके लिए। कोविड के टाइम पे सबको लगा कि जिसका बिजनेस चल रहा है, जो घर से बाहर निकल पा रहा है, वो डॉक्टर है, बट
डॉक्टर्स का भी घर होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग दिन रात मेहनत करके अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं। इवन सारे डेंटिस्ट लोगों को ड्यूटी पे लगाया हुआ था हॉस्पिटल्स में, क्योंकि हमारे पास लोगों की इतनी, डॉक्टर्स की इतनी कमी हो गई थी कि जितने भी लोग थे मेडिकल कॉलेजेस में जो भी वॉलंटियर करना चाहते थे, स्टूडेंट्स एज स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो उनको भी मौका दिया था कोविड में सर्व करने का। बट सब लोग अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते, सबका घर होता है, किसी का परिवार होता है, किसी का नया बच्चा है। तो जितने लोगों ने भी सैक्रिफाइस किया उस टाइम पे, वो ऐसा ही किया है कि वो लोग रोज़ हॉस्पिटल जाते थे, हॉस्पिटल से वापस आए, क्वारंटीन हुए, फिर उन्होंने अपनी फैमिली से मिले। ये सब होके ही वो जर्नी हो पाई है, अदरवाइज़ तो कोविड टाइम निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। अदिति जी, आपका मुंबई का एक्सपीरियंस कैसा था? मुंबई मेरे लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस था। मैंने सोचा था कि मैं वैसे ही ज़िंदगी जीऊँगी जैसे मैंने फ़िल्मों में देखी है, बट वैसा नहीं हुआ। बट हाँ, जब मैं फ़र्स्ट टाइम मुंबई की लोकल ट्रेन में बैठी, तब मुझे लगने लगा, जब धीरे धीरे हवा मेरे मुंह पे लग रही थी, तो मेरे को लगने लगा कि हाँ, मैं बॉम्बे में हूँ। और मुझे याद है, मैं सबसे पहले बॉम्बे में मरीन ड्राइव पे गई थी, और वहाँ बैठ के जो सुकून मिला, वो बस मतलब वो मूवी का जो सीन होता है, वो आपको लगने लगता है कि हाँ, आप वो जी रहे हो। तो मुंबई एक्चुअल में सिटी ऑफ ड्रीम्स जो बोलते हैं, वो ऐसा लगता है कि है, और जब आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, आप तभी उसको बता पाओगे कि कैसा लग रहा है। बट मुंबई का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। मुंबई काफ़ी सेफ़ है लड़कियों के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा निकल के काफ़ी ट्रैवल करने लगी हूँ, जस्ट बिकॉज़ मैं मुंबई में रही हूँ इतने टाइम। मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ की कि लोग वहाँ पे ज़्यादा क्या बोलते हैं, घुलते मिलते नहीं हैं, लेकिन अगर आप मतलब ये तो हर ही जगह है कि जहाँ आप ज़्यादा बात करोगे लोगों से, वो आपसे बात करेंगे। वैसे तो मुझे काफ़ी ऐसे भी लोग मिले हैं जो बात नहीं करते, ऐसे भी लोग मिले हैं जो करते हैं। लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू है वहाँ पे कि लोग ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन हाँ, अगर आप उनसे अच्छे से बात करोगे तो वो आपसे अच्छे से बात करते हैं। वहाँ पे आपका कनेक्शन कैसा रहा, मतलब लोगों के साथ? ज़्यादा मराठी लैंग्वेज में रहा या फिर अदर लैंग्वेजेस में रहा? वैसे मराठी इतनी डिफ़िकल्ट है नहीं बोलने में, हिंदी के काफ़ी क्लोज़ है वो लैंग्वेज। लेकिन हाँ, काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ लोग आए हैं जो मतलब पेशेंट काफ़ी रूरल एरिया से आते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हीं की भाषा में जो बात करे वो उनको डॉक्टर मिले। तो मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हो चुका है कि वो नहीं चाहते कि मैं उनसे हिंदी में बात करूं, या वो चाहते कि मैं मराठी में बात करूं, या ऐसा भी हुआ है कि उनको हिंदी आती ही नहीं है। तो इस केस में ना डॉक्टर की गलती है, ना मतलब पेशेंट की गलती है। बट हाँ, लोग वहाँ पे मान जाते हैं, थोड़े ओपन माइंडेड हैं कि अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो तो वो आपसे हिंदी में बात करेंगे। जैसे आप बहुत सुंदर दिखती हो, ठीक है, तो आप अगर मॉडर्न होती डॉक्टर की जगह तो कैसी होती? तो भी मैं वैसी ही होती जैसी हूँ। मैं वहाँ पे भी सुपरस्टार ही होती जैसे मैं यहाँ हूँ, और मुझे उतना ही सब कुछ पसंद होता, जैसे खाना, ट्रैवल करना, वो सब चीज़ें मैं करती। बट हाँ, मेरे साथ ये और होता कि आज 4 लोग मेरे को बोल रहे हैं तो मुझे बुरा लग रहा है, तब 40 लोग बोलते तो शायद मुझे ज़्यादा बुरा लगता। तो मैं खुश हूँ कि मैं मॉडल नहीं हूँ, बट मैं अपने डॉक्टर प्रोफेशन में ही खुश हूँ। आपको प्रपोजल तो बहुत आए होंगे, जैसे आप बहुत स्मार्ट लगती हो। प्रपोज़ल तो आए हैं बहुत, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन अब मेरा वो नज़रिया ही ऐसा हो गया है कि मैं सबको एक मरीज़ के पर्सपेक्टिव से देखती हूँ कि ये इंसान की कुछ तकलीफ़ है जो मुझे ठीक करनी है। तो मेरे को पैशन से प्यार है यार, मेरे को हमेशा से, क्योंकि डॉक्टर बनना था, मतलब मुझे लोगों को ठीक करना था, चाहे वो मैं किसी भी वे में करूँ। तो उस नज़रिए से ही मैं अब सबको देखती हूँ। अब मम्मी मेरे घर में झाड़ू भी लगाती है और वो कुछ बोलती है ना कि मेरे को कमर दर्द हो रही है, तो मेरे पास तुरंत एक सल्यूशन होता है कि मम्मी ये कर लो, ये लगा लो, या आपको ये खाना चाहिए। पापा बोलते हैं पेट दर्द हो रहा है तो एसिडिटी की दवा। अब मैं उस नज़रिए से ही हर इंसान को देखती हूँ। मेरे दोस्त लोग भी जब भी मुझे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, अपने बारे में बताते हैं, मैं तब भी उनको यही बोलती हूँ कि तुम्हारा कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो दोस्त जो मेरे
काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी, वो सिर्फ मेरे से बात करते हैं क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, उनको उनकी परेशानी ठीक करने में मदद कर सकती हूँ। तो मेरा नज़रिया ही वैसा हो गया कि मैं सबको अपना पेशेंट की आँख से देखती हूँ। तो जैसे राधा को सिर्फ कृष्ण दिखते हैं और सीता को राम दिखते हैं, वैसे ही एक डॉक्टर को उसका पेशेंट ही नज़र आता है। आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करती हो? मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अभी तो, क्योंकि मैं ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर पाती हूँ सबसे, तो ऑलमोस्ट सब सेम ही है। मैं जिनके क्लिनिक में जाती हूँ वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो कभी कभी मेडिकल प्रोफेशन में ऐसा हो जाता है कि आप दोस्त ज़्यादा रहते हैं और आपको दोस्त ही दोस्त वैसे सिखाते हैं, तो पर्सनल और प्रोफेशनल वो कब मिक्स हो जाता है आपको पता नहीं। लेकिन हाँ, मेरी फैमिली लाइफ काफ़ी अलग है, वो उन लोगों को कोई आइडिया नहीं होगा कि मैं प्रोफेशनली क्या कर रही हूँ क्या नहीं। मेरे पेरेंट्स मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं, सब करते हैं, बट उन्होंने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया या कभी भी कुछ ऐसे पॉइंट आउट नहीं किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं या इसका क्या मतलब है। मैं जो करती हूँ उस चीज़ की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उस चीज़ में ये दो चीज़ें अलग हैं। जिस एज में आप डॉक्टर बन गए, इस एज में तो काफ़ी लोग मतलब बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे इस स्ट्रीम में ही नहीं जाना, मेरे को तो अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या जो भी चीज़ें हैं। काफ़ी लोग मतलब उस चीज़ को लेके बहुत डाउन भी हो जाते हैं कि वो छोड़ ही देते हैं उस चीज़ को, नहीं करना तो नहीं करना। फिर सोचते हैं हम ब्लॉगिंग ही कर लेते हैं, सबसे ईजी काम है, कैमरा उठा के ब्लॉगिंग कर लेते हैं। बट फिर बोलते हैं ब्लॉगिंग करना भी तो इतना ईजी नहीं है। तो ये चीज़ें उन लोगों को कैसे समझ आएंगी कि एक जो करियर है और जो आप कर रहे हो वो दोनों चीज़ में बहुत डिफरेंस है? मेरे हिसाब से इतना भी डिफरेंस नहीं है, और करियर हो और ये सब तो सभी कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं यहाँ पे भी बैठी हूँ, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। तो मेरे हिसाब से आप ऐसा मत सोचिए कि आपको यही अपना करियर बनाना है। यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो। आपके रास्ते जो आए आप उस चीज़ को अपनी पूरी मेहनत पूरी लगन से करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने लिए दरवाजे खुद खोलते जाते हैं। एक गेम याद आ रहा है मुझे, तकेशी's कासिल में एक गेम है जहाँ पे आप दरवाज़ा खोलते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। तो रियल लाइफ में भी वही गेम है, लेकिन जो आप दरवाज़ा खोलते हो वो आप अपनी मेहनत से खोलते हो। मैंने शायद कुछ अच्छा ही किया होगा जो मैं यहाँ बैठी हूँ, या मैंने कुछ किया होगा जिस वजह से मैं यहाँ हूँ। तो आप जो करते हो आप खुद ही के लिए रास्ते बनाते हो और खुद ही के लिए मंजिल ढूंढते हो। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।